जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। तो हम यहाँ पे बात करते हैं यूजीसी नेट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों की और 30 दिनों में मतलब कम से कम समय में कैसे उसकी तैयारी पूरी कर सके। हालांकि एग्ज़ाम डेट जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, 1 महीना लगभग बढ़ गई है। तो दोस्तों उस हिसाब से हम यहाँ पे और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी उपन्यास, जिसमें हम प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रेमचंद युग की। तो दोस्तों प्रेमचंद पूर्व युग की, तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में आपको वहां पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और हर टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलेंगी। ये शॉर्ट टॉपिक हैं पर इनमें जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है, तो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें हिंदी उपन्यास की, तो उपन्यास का जो आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है। आपको पता है कि उपन्यास क्या है? एक विधा है जिसका जन्म हुआ था 18वीं शताब्दी के पश्चिम में। ठीक है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट, ठीक है, उप अर्थात निकट, तथा न्यास अर्थात थाती। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? उपन्यास का अर्थ रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, उसे कहते हैं उपन्यास। ठीक है। रॉल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख, एक उनका उपन्यास है द नॉवेल इज एन एपिक, महाकाव्य है ये, इसमें उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। अब बात करें अगर अपन, तो सबसे पहले प्रभाव बांग्ला साहित्य का पड़ा था किस पे? हिंदी साहित्य पे जो सबसे पहला प्रभाव है वो बांग्ला साहित्य का पड़ा था। अंग्रेजी उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास हेनरी फील्डिंग कृत टॉम जोन्स की तर्ज पर टेक चंद्र ठाकुर ने आला लेर घरेर दुलाल 1897 ईस्वी में नामक उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। अब एक बात यह आती है कि हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत क्या हैं। तो देखिए बहुत सारे इसमें बातें हैं कि किसको प्रथम कहा गया, किसको द्वितीय कहा गया, किसके अनुसार किसने प्रथम कहा। देखिए उपन्यास, इसमें वर्ष दिया हुआ है, उपन्यासकार का नाम दिया हुआ है और प्रस्तोता किसने कहा है ये दिया हुआ है। तो देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, इस उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो पंडित गौरी दत्त हैं और इसको प्रथम उपन्यास कहा है डॉक्टर गोपाल राय ने। भाग्यवती 1877 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी और इसको प्रथम उपन्यास कहा है विजय शंकर मल्ल। फिर है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का लाला श्रीनिवास दास जी का, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। ठीक है। इनमें अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया था। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। कौन कौन से? सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजक परक उपन्यास जिसमें तिलस्मी अयारी उपन्यास तथा जासूसी उपन्यास आते थे, और ऐतिहासिक उपन्यास। अब अगर बात की जाए प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासों की, तो यहां पे दोस्तों क्या है कि उपन्यासकार ईस्वी में उनका सन दिया हुआ है और उपन्यास ईस्वी में कब का उपन्यास है ये दिया हुआ है। तो पंडित गौरी दत्त हैं सबसे पहले, 1836 से 1906 ईस्वी। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, इनका उपन्यास है। ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय वामा शिक्षक 1872 ईस्वी। श्रद्धा राम फिल्लौरी 1837 से 1881 ईस्वी। भाग्यवती कथा 1877 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 ईस्वी, इनकी उपन्यास है इनके। रहस्य कथा 1879। नूतन ब्रह्मचारी 1886। 100 अजान एक सुजान 1892 और सद्भाव का अभाव, ये इनका अधूरा उपन्यास है। फिर है लाला श्रीनिवास दास जी का 1851 से 1887 ईस्वी। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, इनका उपन्यास है। फिर और भी है यहाँ पे ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी।
श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी इनका उपन्यास है। राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925 ईस्वी। इनके जो उपन्यास है सौदामिनी 1891 ईस्वी और वीरबाला 1884 ईस्वी। फिर है देवकी नंदन खत्री 1861 से 1913 ईस्वी। इनकी जो उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 1896, ये 6 भाग में था। नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913 और भूतनाथ ये इनका अधूरा उपन्यास है। काजर की कोठरी 1902 ईस्वी। फिर है लज्जा राम मेहता 1863 से 1931 ईस्वी। इनके उपन्यास है धूर्त रसिक लाल 1899, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907, सुशीला विधवा 1907, आदर्श हिंदू 1914। फिर है राधा कृष्णदास 1865 से 1907 ईस्वी, निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी इनका उपन्यास है। फिर है किशोरी लाल गोस्वामी जी का 1865 से 1932 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। अब इनके सामाजिक उपन्यास हैं स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889, प्रणिली परिणय 1890, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी 1890, लीलावती व आदर्श सती 1901, चपला व नव्य समाज चित्र 1903, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1905, पुनर्जन्म व सौतिया ढा 1907, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909, अंगूठी का नगीना 1918। इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890, लवंगलता व आदर्श बाला 1890, तारा व छत्र कुल कमलिनी 1902, राजकुमारी 1902, कनक कुसुम व मस्तानी 1904, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905, मल्लिका देवी व वंग सरोजनी 1905, काल कुंवरी व शाही रंग महल 1909, सोना और सुगंध व पन्ना बाई 1909, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा 1917। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और अध खिला फूल 1907 ये इनके उपन्यास हैं। फिर है गोपाल राम गहमरी 1866 से लेकर के 1946 ईस्वी। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। किन उपन्यासों का? जासूसी उपन्यासों का। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल, अंग्रेजी के लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है। इनके उपन्यास हैं अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 1899, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900, खूनी कौन 1900, बेगुनाह का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, माल गोदाम में चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, राजेंद्र मालती 1997, सौंदर्योपासक 1912, लालचीन ये नहीं है, जासूस की भूल 1901, जासूस की चोरी 1902, मेरी और मेरीना 1905, रहस्य विप्लव 1905, भयंकर भेद 1907, किले में खून 1902, भोजपुर की ठगी 1911, जासूस की डायरी 1912, गुप्त भेद 1913, जासूस की अयारी 1914, गाड़ी में लाश 1920। फिर है ब्रजनंदन सहाय 1874 ईस्वी। इनके जो उपन्यास हैं वो है राजेंद्र मालती 1897, सौंदर्योपासक 1912, लालचीन 1916,
अद्भुत प्रायश्चित 1906, अरण्य बाला 1915 और राधा काल 1918। भुवनेश्वर मिश्र के उपन्यास हैं घराऊ घटना 1893, बलवंत भूमिहार 1896। फिर है यहां पे राम नरेश त्रिपाठी 1899 से 1862, वीरांगना 1911 इनका उपन्यास है। गंगा प्रसाद गुप्त इनके उपन्यास हैं। पृथ्वीराज चौहान 1902, कुमार सिंह सेनापति 1903, हमीर 1904, लक्ष्मी देवी 1910। जयराम दास गुप्त के उपन्यास हैं कश्मीर पतन 1907, नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1909, माया रानी 1908, कलावती 1909। जैनेन्द्र किशोर के उपन्यास हैं गुलेनार 1907, मथुरा प्रसाद शर्मा का उपन्यास है नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905, राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890 से 1971 ईस्वी इनका उपन्यास है वन जीवन व प्रेम लहरी 1916। मन्नन द्विवेदी इन 1884 से 1921 इनके उपन्यास हैं रामलाल 1917, कल्याणी 1920। मिश्रबंधु का है वीरमणि 1917, अवध नारायण का है विमाता 1916, कृष्ण प्रकाश सिंह का है वीर चूड़ामणि, कुंवर हनुमंत सिंह का है चंद्रकला 1893, श्याम सुंदर वैद्य का है पंजाब पतन। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार, और हमने ये भी देखा कि प्रथम उपन्यास किसे माना गया है। तो देवरानी जेठानी की कहानी स्त्रियों को पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी। एक है वामा शिक्षक उपन्यास में 2.5 गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा है। ठीक है, इसका जो पात्र है वो है मथुरा दास। तो दोस्तों यही है, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।